परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। इतना भयंकर तूफान आया था ये 12 जुलाई 2006 को, लेकिन हमारा कोई भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। परमात्मा का बाग ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इसलिए सत्संग में बुला बुलाकर आपको सिंचाई की जाती है, आपको दृढ़ किया जाता है। सारी पृथ्वी एक तरफ होगी, एक दिन परमात्मा के बच्चे एक तरफ होंगे। इनको कोई टस से मस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है। इसी प्रकार मंदोदरी ने जब पता चला, कबीर परमात्मा मुनिंदर जी फिर पहुंच गए श्रीलंका में, क्योंकि अपने बूटों को जो पौधे लगाए हैं अर्थात जो शिष्य बनाए हैं उनको संभालते रहते हैं। उसी उद्देश्य से प्रभु वहां गए तो करमवती चंद्र विजय की पत्नी ने अपने राजा की रानी से, मंदोदरी से जाकर कहा कि हे रानी, गुरुदेव आ चुके हैं। मंदोदरी तुरंत ही वहां पहुंच गई और परमात्मा के चरणों में शीश रखा। अभिमान नहीं किया कि मैं रानी हूं और एक साधारण से व्यक्ति एक ऋषि के आगे मत्था टेकूंगी। पुण्यात्मा में ये लक्षण होते हैं, उसके बस की बात नहीं होती। उसके पिछले पुण्य इतनी कमाई होती है, उसके अंदर इतनी कीमत होती है, वह स्वतः झुक जाती है। जैसे भक्तिहीन प्राणी होते हैं जिनके पूर्व जन्म की कोई भक्ति नहीं होती, या इस जन्म में भी उसने कोई ऐसी क्रिया नहीं प्राप्त हुई जिससे उसमें भक्ति धन प्राप्त हो, उसे भक्ति धन इकट्ठा हो, अर्थात उसकी कोई भक्ति बन रही हो, तो वो व्यक्ति आकड़ नहीं पाड़ा करे, वो झुकता नहीं, वो अभिमानी होता है। ऊंट की तरह ऊपर न गर्दन करके चलेगा और नु चौड़ी टांग धरेगा। ऐसा जब तक तो हो सकता है पुण्यात्मा को ज्ञान ना हो, तो अनजानपने में कोई भी ऐसे अभिमान कर सकता है, कोई भी इस प्रकार की क्रिया कर सकता है। जब ज्ञान हो जाता है फिर उस पुण्यात्मा में वह प्रक्रिया नहीं रहती, वो सीधा एक सभ्य व्यक्ति की तरह चलता है, सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, और उसके अंदर एक इतना गुण आ जाता है कि वो परमात्मा के दरबार में झुके बिना नहीं रह सकता। ये उसकी जैसे सरसों होती है, सरसों होती है, जब तक सरसों की फली कच्ची होती है उसकी कीमत नहीं बनती, उसमें दाना नहीं बनता, तो ऊपर को खड़ी रहती है ऐसे। और जितनी भी वह परिपक्व होती जाती है उसमें सरसों का दाना बन जाता है, उसमें वजन बन जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है, कीमती बन जाती है, तो वो झुकना शुरू कर देती है और अंत में इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने को हो जाती है। उसमें उसकी कीमत बन गई, सरसों के दाने उसमें भर गए फलियों में, वो कीमती बन गई। और जब तक वो कच्ची थी उसमें वह ना किसी कर्म की नहीं थी, ना उसका खल बने ना तेल बने, तब तक वो नो आकड़ पाड़ रही थी, ऊपर ने ऐसे खड़ी थी। जितनी कीमत होती चली गई उतनी ही वो झुकती चली गई। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से परिपक्व भरे हुए हैं, कुछ शेष रह गई थी, वो उसमें पार ना हुए, अब सत्संग में आते हैं तो वो झुके बिना रह ही नहीं सकते। उनका स्वभाव, हम तो पत्थर के सामने प्रणाम किया करते थे, 2 ईंट लगा करके माता बना रखी होती जिस पर कुत्ते मुत्या करते, हम उस पर भी नमस्कार किया करते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण था, हमारे अंदर वो कीमत थी, भगवान का धन था, वो हमें झुकाए बिना छोड़ता नहीं था। और अब तो हमें रास्ता ही अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिल गया।
अब तो झुकण की बात छोड़, कोई नाट गर्दन मांगे तो भी सहर्ष स्वीकार दे देंगे परमात्मा। कभी ले लीजिए, पुण्यात्माओं के अंदर ये गुण होता है। मंदोदरी पूर्व जन्म की भक्ति से युक्त थी, इसलिए उसको उसी सौभाग्यवश उसको संत के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, और जाते ही चरणों में मत्था टेक दिया। परमात्मा ने शीश पर हाथ रखा कि कहा, आओ महारानी, यहां दास के पास कैसे आना होगा, हो गया। मंदोदरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी बच्ची हूं, मैं आपके बच्ची हूं, और हे प्रभु, मैं आप का ज्ञान सुनना चाहती हूँ। प्रभु ने 10-20 मिनट आध घंटा उसको सत्संग दिया। पुण्यात्मा थी, क्योंकि पहले वो कर्मवती से बहुत कुछ सुन चुकी थी, और फिर सामने परमात्मा बैठे। पुण्यात्मा चूकते नहीं, फिर तुरंत ग्रहण कर देते हैं। मंदोदरी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद वो फिर जो ज्ञान परमात्मा से सुना था, कर्मवती से सुना था, परमात्मा द्वारा बताया हुआ, उसको स्वयं भी ग्रहण कर लिया। इस तत्व ज्ञान के अंदर एक और खासियत है कि जिस समय प्राणी स्वयं इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाता है, फिर उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनती है कि भाई को भी बता दूं, बहन को भी बता दूं, रिश्तेदार को भी बता दूं, कोई मिला दोस्त मित्र उसको भी सुना दूं, सहेली को भी सुना दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। इसी दृष्टिकोण से मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से ये तत्व ज्ञान सुनाया। विभीषण ने कहा कि मंदोदरी, आप तो डांडी मार्गी, आप अकेली नाम ले आई, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैं भी परमात्मा के दर्शन करता और उपदेश ले लेता। मंदोदरी ने कहा कि फिर कभी प्रभु आएंगे तो मैं अवश्य आपको बताऊंगी। परमात्मा ने फिर जाना ही था। जाते ही विभीषण ने कोई आनाकानी नहीं करी और चरणों में शीश रख दिया, परमेश्वर के उपदेश ले लिया। अब कुछ दिनों के उपरांत मंदोदरी के मन में आया कि मेरे पति रावण भी यदि परमात्मा की शरण में आ जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब प्रभु ने जो ज्ञान दिया था मंदोदरी रावण को बताने लगी। रावण बहुत नाराज हो गया, कहने लगा तू बैकाली किसी ने, और भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैंने भगवान शिव की भक्ति की और अपने यहाँ से धड़ काट के उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसको समर्पण कर दिए। उन्होंने मुझे वापस शीश दे दिया, मुझे सोने की लंका बख्श दी। मैं आज सिद्धि युक्त हूँ, आकाश में उड़ जाता हूँ, मेरे पास ये पावर है। पागल, तू किस चक्कर में पड़गी? किसने बहका लिया तेरे को? मेरे को ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है मंदोदरी। मैं भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ना मानूंगा। अब यहां परमात्मा उदाहरण देते हैं कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहां पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उसमें उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं।
जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है, कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है, दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं, और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं, कौवे के कौन से। और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है, दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं वो, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि ये आवाज कहां से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है। वो काफी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते हैं, उड़ जाते। अब वो कवि सोचती है कि ये तो गए, कहीं मेरे दूसरे बच्चे भी ना चले जाएं। वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृतवाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं, जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा दे, विरोध करते, तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं। वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था, वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है,
वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पे कुहाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे, सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा, तू मुझे क्या डराती है? मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है। मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है? इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो। यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। किसने आने दिया? उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा, फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गए, कि मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है, बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है। श्री राम विष्णु जो श्री राम जी आए हुए हैं, विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली। बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते।
परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख। उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए कट 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखन लगी। तो परमात्मा ने कहा, देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता। वो वापस जाकर के अपने उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा, ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला, ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े। मैं यूं चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो भी कड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा, बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी, हे गुरुदेव अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो, मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मुझे कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है। मुनिंदर जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए, लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई, भाई कौन ले गया, कहां गई। ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी।
इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहां गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर, तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, और ये संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मत डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई नो ना चालू मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए, हनुमान ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती। कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का, पक्षियों का झूठा या वैसा, उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए। हनुमान यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था कि डटा डटे था, पहले तो खूब फल खाए, नो एक बार पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल, वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ कर समुद्र में फेंक दिया, उधमस तार दिया। अब नौकर आए, वह गढ़ दिए। वो रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान, श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया। क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है, जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है,
ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया। राखियो निकम्मा ठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो मैं आप ठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया। जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे। एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार आ लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का था, तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले, भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे? मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, उन माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले, फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा, भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है? मुनिंद्र जी कहने लगे, यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा, भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।